श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथ पंचाशत्तमोऽध्याय। शिव पार्वती तथा बरात की विदाई। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और शिव विवाहोपाख्यान के श्रवण की महिमा। ब्रह्मोवाच अथ स ब्राह्मणी देव्यै शिक्षयित्वा व्रतं च तत् प्रोवाच मे नामामन्त्र्य यात्रामस्याश्चकारे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश देकर मीना को बुलाकर कहा, अब इनकी यात्रा की तैयारी कीजिए। तथा स्मृति च संप्रोच्य प्रेमवश्या बभूव सा धृतिं धृत्वा भूय कालीं विशदेश विरहाकुला। अत्युच्चैरोदनं चक्रे संश्लिष्य च पुनः पुनः पार्वत्यपि रोदोच्चैरुचरन्ति कृपावचः। मीना ने भी तथास्तु कहा और वे प्रेम से विभोर हो गई। तदनंतर धैर्य धारण कर काली को बुलाकर उसके विरह से व्याकुल हो उठी। उस समय वे मीना पार्वती को बारंबार गले लगाकर ऊंचे स्वर में रोने लगी और पार्वती भी दीन वचन कहती हुई ऊंचे स्वर से रोने लगी। शैलप्रिया शिवा चापी मूर्छामाप शुचार्दिता मूर्छां प्रापुर देवपत्न्या पार्वत्यारोदनेन च। सर्वाशरुर्नार्यः सर्वमासीत चेतनम् स्वयं रुरोद योगेशो गच्छन् कोन्यः परः प्रभु। शोक व्यथित होकर शैलप्रिया मीना और पार्वती मूर्छित हो गईं। पार्वती के रोने के शब्द से सभी देवपत्नियां भी अपनी सुध बुध खो बैठी। उस समय सभी देव स्त्रियां रोने लगी तथा अचेत हो गईं। विदाव होते हुए स्वयं योगेश्वर गिरो पड़े, तब दूसरों की क्या बात। एतस्मिन्नन्तरे शीघ्रमाजगाम हिमालयः स सर्वतनयैस्तत्र सचिवैष द्विजैः परैः स्वयं रुरोद मोहेन वत्सां कृत्वा स्ववक्षसि क्व यासीत्येवमुच्चार्य शून्यं कृत्वा मुहुर्मुहुः। इसी समय बड़ी शीघ्रता के साथ हिमालय भी अपने सभी पुत्रों, मंत्रियों तथा अन्य ब्राह्मणों के साथ वहां आ पहुंचे। उस समय हिमालय भी पार्वती को गोद में लेकर मोहवश रोने लगे। हे वत्से, इस घर को सुनकर तुम कहाँ जा रही हो? इस प्रकार कह करके वे बारंबार रोने लगे। तथा पुरोहितो विप्रैरध्यात्म विद्यया सुखम सर्वान् प्रबोधयामास कृपया ज्ञानवत्तरः। ननाम पार्वती भक्त्या मातरं पितरं गुरुं महामाया भवाचाराद्रुढोदोच्चैर्मुहुर्मुहुः। तब ब्राह्मणों के साथ उनके ज्ञानी तथा श्रेष्ठ पुरोहित ने उन पर कृपा कर अध्यात्म विद्या का उपदेश देकर उन्हें समझाया। महामाया पार्वती ने विदाई के समय माता पिता तथा गुरुजनों को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और वे लोकाचारवश जोर जोर से रोने लगी। पार्वत्यारोदनेनैव रुरुदो सर्वयोषितः नितरां जननी मेनायामयो भ्रातरस्तथा। पार्वती के रोने से वहां उपस्थित सभी स्त्रियां, माता मेना, सगे संबंधी तथा अन्य भी रोने लगे। पुनः पुनः शिवा माता यामयोन्याश्रयोपितः भ्रातरो जनकः प्रेम्णा रुरुदुर्बद्ध सौहृदाः तदा विप्राः समागत्य बोधयामासुरादरात् लग्नं निवेदयामासुर्यात्रायाः सुखदं परं। ततो हिमालयो मेनां धृत्वा धैर्यं विवेकतः शिविकामानयामास शिवारोहण हेतवे। शिवामारोहयामासुस् तत्र विप्राङ्गनाश्यताम् आशिखं प्रददुः सर्वाः पिता माता द्विजास्तथा। इस प्रकार पार्वती की माता, सगे संबंधी तथा अन्य स्त्रियां, भाई सहित पिता तथा सखियां अत्यंत प्रेमवश बार बार रोते रहे। उस समय ब्राह्मणों ने आकर सबको आदर पूर्वक समझाया और कहा कि यात्रा के लिए सुखदायी लगने वाला
लग्न वेला आ गई है। तब हिमालय ने मीना को धीरज बंधाया और स्वयं विवेक युक्त होकर पार्वती के चढ़ने के लिए शिविका मंगाई। तदनंतर ब्राह्मण स्त्रियों ने पार्वती को पालकी में चढ़ाया और माता पिता ब्राह्मण आदि सब ने आशीर्वाद प्रदान किया। महाराज्योपचारांश ददौ मेनागिरिस्तथा नाना द्रव्य समूहं च परेखां दुर्लभं शुभम् शिवान त्वा गुरुन् सर्वान् जनकं जननीं तथा द्विजां पुरोहितं यामि स्त्रीस्तथान्यया ययौ मुने। मेना और हिमालय ने महारानियों के योग्य उपचार पार्वती को प्रदान किए और अन्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ द्रव्य समूह दिए। हे मुने, पार्वती ने अपने माता पिता गुरुजन ब्राह्मण पुरोहित संबंधी एवं स्त्रियों को प्रणाम करके प्रस्थान किया। हिमाचलोपे ससुतो गच्छत स्नेहवशो बुध प्राप्तस्तत्र प्रभुर्यत्र सामरः प्रीतिमावहन्। परम बुद्धिमान हिमालय भी अपने पुत्रों के साथ प्रेम से विभोर होकर पालकी के साथ चले और वहां पहुंचे जहां सभी देवता ठहरे हुए थे। प्रीत्या भिरे भिरे सर्वे महोत्सव पुरस्सरं प्रभुं प्रणेमस्ते भक्त्या प्रशंसन्तो विशन्पुरीं जाति स्मारयामि नित्यं स्मरसि चेद्वद् लीलया त्वां च देवेशी सदा प्राणप्रियामम्। तत्पश्चात सभी लोगों ने भक्ति से सदाशिव को प्रणाम किया, प्रशंसा करते हुए अपने नगर को चले गए। तब पार्वती ने के कैलाश पहुंचते ही सभी लोगों ने बड़ा उत्सव किया। शिव जी ने पार्वती के साथ अपने स्थान पर पहुंचकर कहा, हे देवेशी, मैं तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण करा रहा हूँ और यदि तुम अपनी लीला से उसे स्मरण करती हो तो बताओ, तुम तो आज से नहीं जन्म जन्मांतर से मेरी प्राण प्रिया हो। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण महेशस्य स्वनाथस्यात् पार्वती शंकरस्य प्रिया नित्यं तस्मितोवाच सा सती। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार अपने स्वामी महेश का वचन सुनकर हंसती हुई शिवप्रिया पार्वती कहने लगी। पार्वती वाच सर्वं स्मरामि प्राणेश मौनी भूतो भवेति च प्रस्तावोचित मध्याशु कार्यं कुरु नमोस्तुते। पार्वती बोली, हे प्राणेश्वर, मुझे सभी बातों का स्मरण है, किंतु हे भव, इस समय आप चुप रहिए और आज जो कार्य उपस्थित है उसी को शीघ्र कीजिए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण प्रिया वाक्यं सुधाधारा शतोपमं मुमुदेति विश्वेशो लौकिकाचार तत्परः। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान वचन को सुनकर विश्वेश्वर प्रसन्न हो गए और लौकिकाचार में संलग्न हो गए। शिवा संभृत संभारो नाना वस्तु मनोहरं भोजयामास देवांश नारायण पुरोगमान् तथा न्यानिखिलान् प्रीत्या स्वविवाह समागतान् भोजयामास सुरसमन्नं बहुविधं प्रभुः। ततो भोक्त्वा च ते देवा नानारत्नविभूषिताः सस्त्रीकाः सगणाः सर्वे प्रणेमुश्चन्द्रशेखरम्। शिव जी ने अनेक प्रकार की भोजन सामग्री एकत्रित कर नारायण आदि सभी देवगणों को नानाविध मनोहर भोज्य वस्तुओं का भोजन कराया। उन्होंने अपने विवाह में आए हुए सभी लोगों को यथायोग्य विधिवत उत्तम रस से संपन्न भोजन कराया। तब भोजन करके नाना रत्नों से विभूषित सभी देवताओं ने अपनी स्त्रियों तथा गणों के साथ चंद्रशेखर को प्रणाम किया। संस्तुत्य वाग्भिरिष्टाभिः परिक्रम्यमुदान्विताः प्रशंसन्तो विवाहं च स्वधामानीययुस्ततः। नारायणं मुनेमां च प्रणनाम शिवः स्वयं लौकिकाचारमाश्रित्य यथा विष्णुश्च कश्यपम्। तदनंतर उन्होंने प्रिय वचनों द्वारा प्रशंसापूर्वक शिव जी की स्तुति करते हुए उनकी परिक्रमा की तथा विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। हे मुने,
शिव जी ने मुझे तथा विष्णु जी को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे लोकाचार से विष्णु जी कश्यप को प्रणाम करते हैं। मया श्लिष्याशिखं दत्त्वा शिवस्य पुनरग्रतः मत्वा वै तं परं ब्रह्म चक्रे च स्तुतिरुत्तमा तमामन्त्रमया विष्णुः साञ्जलिः शिवयोर्मुदा प्रशंसंस्तद्विवाहं च जगाम स्वालयं परम। मैंने उन्हें गले लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। फिर शंकर ने परब्रह्म जानकर उनके आगे खड़े होकर मैंने उनकी स्तुति की। इसके पश्चात मैं तथा विष्णु शिवाय एवं शिव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। शिवोऽपि स्वगिरौ तस्थौ पार्वत्या विहरन्मुदा सर्वे गणाः सुखं प्रापुर्देव स्वभजन् शिवौ इत्येवं कथितस्तात् शिवोद्वाह सुमङ्गलः शोकघ्नो हर्षजनक आयुष्यो धनवर्धनः। इधर शिव जी भी पार्वती के साथ आनंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश में रहने लगे और उनके सभी गण आनंद पूर्वक प्रेम से शिवाशिव की आराधना करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिवा एवं शिव के विवाह का आपसे वर्णन किया। यह विवाह परम मंगलदायक, शोकनाशक, आनंददायक तथा धन एवं आयु की वृद्धि करने वाला है। न इमं शृणुयन् नित्यं शुचिस्तद् गतमानसः श्रावयेद्वाथ नियमात् शिवलोकं वाप्नुयात् इदमाख्यानमाख्यातम् अद्भुतं मंगलायनम् सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वव्याधिविनाशनं यशस्यं स्वर्गीयमायुष्यं पुत्रपौत्रकरं परं सर्वकामप्रदं चेद भुक्तिदं मुक्तिदं सदा अपमृत्युप्रशमनं महाशान्तिकरं शुभं सर्वदुःस्वप्नशमनं बुद्धिप्रज्ञादिसाधनम्। जो पवित्र होकर शिव जी में मन लगाकर नित्य इस विवाह चरित्र को नियम पूर्वक सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मेरा कहा हुआ यह आख्यान अद्भुत मंगल का धाम, सभी विघ्नों का नाश करने वाला, समस्त व्याधियों को दूर करने वाला, यश देने वाला, स्वर्ग देने वाला, आयु प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्रों को बढ़ाने वाला, सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला, भोग और मोक्ष देने वाला, अपमृत्यु को दूर करने वाला, महाशांति प्रदान करने वाला, कल्याणकारक, समस्त दुस्वप्नों को शांत करने वाला और बुद्धि ज्ञान आदि की वृद्धि करने वाला है। शिवोत्सवेषु सर्वेषु पठितव्यं प्रयत्नतः शुभेत्सुभिर्जनैः प्रीत्या शिव संतोष कारणम्। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को सभी कल्याणकारक उत्सवों में प्रयत्न पूर्वक प्रेम के साथ शिव को संतुष्ट करने वाले इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। पठेत प्रतिष्ठा काले तु देवादीनां विशेषतः शिवस्य सर्वकार्यस्य प्रारंभे च सुप्रीतितः शृणुयाद्वा शुचिर्भूत्वा चरितं शिवयो शिवं सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सत्यं सत्यं न संशयः। विशेष रूप से देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय और शिव के सभी कार्यों के प्रारंभ में प्रेम से इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। जो पवित्र होकर शिवाशिव के इस चरित्र को सुनता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इति श्री शिव महापुराणे ब्रह्म नारद संवादे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे शिव कैलास गमन वर्णनम नाम पंचपंचाशत्तमोऽध्यायः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंड समाप्तः।